बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। चंद रोज़ से रावी पीरज़ादा की वायरल वीडियो पे बेशुमार तबसरे आ रहे हैं और अच्छे बुरे हर तरह के। जब भी इस तरह की कोई हरकत होती है और ऐसी कोई चीज़ बनती है और वायरल होती है तो उसके 4 इम्पैक्ट होते हैं। एक उस इंसान की ज़ात पे जिसने ये हरकत की होती है या जिसकी वजह से ये हरकत सरजद हुई होती है। नंबर 2 उसकी फैमिली पे, नंबर 3 सोसाइटी पे और नंबर 4 स्पिरिचुअली। याद रखिएगा, कभी भी कोई गलती या ब्लंडर इन चारों के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। 5वां दायरा भी होता है जो कानून का दायरा होता है। समटाइम ऐसी किसी हरकत के बाद कानून भी हरकत में आता है और सज़ा देने पे वो। हम इसको बारी बारी लेते हैं कि ये नंबर 1, जब ये हरकत होती है इस तरह की तो उसकी रीज़न क्या होती है। क्या ये दिल की तसल्ली और तशफ़ी के लिए होती है? लाइक आपका बदन तो आपका अपना है, आप बाथरूम में जाते हो, आप कपड़े बदलते हो, तो उस बदन को तो आप इतने सालों से देखते आ रहे होते हो, 20 साल, 21, 22, जितनी भी आपकी उम्र है। पर जब आप कैमरा ऑन करके उसके सामने जाके एक्टिंग करते हो और कपड़े उतारते हो, तो अब तक जो चीज़ें मुझे समझ आई हैं कि या तो किसी ने फरमाइश की होती है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, और अब की जो कि मोहब्बतें भी ऐसी हैं वो आपकी शक्ल से कम आपके जिस्म से ज़्यादा होती हैं। और उसके कुछ अरसे बाद ही, यानी मोहब्बत के आगाज़ होने और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही जो मुतालबे शुरू हो जाते हैं वो जिस्म दिखाने के होते हैं। मैं कभी ये ना जान पाता अगर मेरे पास आए दिन किसी ना किसी बच्ची का यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से फ़ोन आया हो और वो ये पूछे कि सर मेरे फियांसी ने, आमतौर पे लोग अपनी बॉयफ्रेंड को भी, बहुत से लोग इस लफ्ज़ पे चिढ़ते हैं। खातून हज़रात, जुल्म ये होता है कि मसला हो और हम उसको माने ना और हम आंखें बंद कर लें। कबूतर बन के जीना छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें आपकी सोसाइटी में दर आई हैं, आपके घरों में आ गई हैं। कभी ऐसा होता था कि बच्चियाँ स्कूल जाने के लिए निकलती थी, कॉलेज जाने के लिए, तो ढकी हुई होती थी। बहुत होता था किसी को आंखें नज़र आती थी, किसी को हाथ नज़र आता था, या छत पे कोई नज़र आ गया तो तब ये ढके छुपे अफेयर्स होते थे। राब्ता नहीं हो पाता था, कोई रुका आता था कभी, और कभी कोई वास्ता बना तो इस कदर एक्सेस नहीं थी मिलने की, जुलने की। और जो ही वो एक्सेस नहीं मिलती थी तो फिर तंग आके लड़का रिश्ता भिजवाता था कि उसे वो अजीज़ हो गई है और नहीं मिल पा रही, तो रिश्ता आता था, उसमें कुछ वक्त लगता था, फिर वो हो जाता था। पर उसके बाद दोनों की नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो जाती थी। अभी नॉर्मल ज़िंदगी का आगाज़ वहाँ से होता है जहाँ रिश्ते के बाद ज़िंदगी स्टार्ट होती थी। यानी फ़ौरन एक्सेस में फ़ौरन मुलाकात और फ़ौरन हाथ से जिस्म तक पहुँच गए, और उसके बाद अगला मुतालबा ये होता है जब थोड़ा सा दूर हों कि वीडियो कैमरे पे, अपने मोबाइल पे अपने आप को दिखाओ। अब अगर लड़की की ज़िंदगी में ख़ुद उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट तगड़ी है तो वो कभी नहीं करेगी। अगर उसका अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से ताल्लुक़ बड़ा मुस्तहकम है और वो चाहती है कि उसकी माँ या उसका बाप सोसाइटी में उसकी वजह से शर्मसार ना हो, तो कभी ये नहीं करेगी। कितने बाप ऐसे हैं जो ऐसी हरकतों की वजह से ख़ुदकुशी करते रहे हैं। कितने ऐसे हैं जिन्हें वो इलाका छोड़ना पड़ता है। और अगर कोई वो फेम में हो, मारूफ हो, अभी राबी के बारे में ख़बरें आ रही थी कि उसने ख़ुदकुशी की कोशिश की है, फिर बाप ने आके वजाहत की नहीं अभी बच गई है, ख़ुदकुशी नहीं की। फिर उसका अपना आया कि मैं बहुत, पता नहीं उसने शर्मिंदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नहीं किया, लेकिन कुछ उसमें सॉरी वॉरी का उसमें फीलिंग आ रही थी। जिस लम्हे आप ये कर रहे होते हैं और फेम में भी यहाँ पे होते हैं तो कोई आपकी ज़िंदगी में, आपके फ़ैसलों में दखल नहीं दे रहा होता। आप बिल्कुल आज़ाद होते हो। आप सांपों के साथ जियो या सांप जैसे चेहरों वाले इंसानों के साथ जियो, कौन आपको मना कर सकता है। पर आपकी प्राइवेसी तो आपकी अपनी है, आपका जिस्म तो आपका अपना है। ये जिस्म आपको हिफाजत के लिए दिया, इज़्ज़त के लिए दिया गया, लुटाने के लिए, बर्बाद होने और बाद में रुस्वा होने। ये जितनी लड़कियां एक ज़माने में कहती होती थी हमारा जिस्म हमारी और हम जिसको जो मर्ज़ी करें, तो फिर ऐसे वाक़यात होने के बाद रोती क्यों हैं? फिर ऐसे वाक़यात होने के बाद लान तान क्यों होती है? फिर ऐसे वाक़यात होने के बाद मुँह छुपा के लोगों को फेस करना क्यों मुश्किल हो जाता है? इसका दूसरा पहलू भी है कि ख़ानदान के बाद अगर ये खिलाफ़ कानून है, चूँकि ये वल्गर और फुहश चीज़ें फैलाने के ज़ुमर में आता है, तो इस पर कानून भी हरकत में, कानून लिहाज कर ले या कानून वाले लिहाज कर लें तो अलग बात है, वरना किसी कमज़ोर पे तो कानून फ़ौरन लग जाता है। चौथा जो सबसे अहम है
कि आप माली तौर पे तगड़े हों, समाजी तौर पे भी तगड़े हों, ज़ाती तौर पे बेहिस हों, आपने कोई भी ऐसा काम कर लिया, पर ऐसा होता नहीं है कि आपकी रूह मर गई हो। रूह तो ज़िंदा होती है और रूह का ताल्लुक़ रब से होता है। और अगर रब ने कुछ चीज़ों से मना किया है और इंसान उससे मना नहीं होता, तो सबसे पहले अंदर रूह फड़फड़ाती है। वो मुंह से शायद कुछ ना बोलती हो, पर आपका पूरा बदन उसकी बोली को, उसकी नाखुशी को महसूस करता है। ये जो इंसान एकदम से खुशी से, हालांकि ऐसी हरकत करने के बाद तो आपको खुश होना चाहिए, अपना बदन किसी को दिखा दिया, फिर तो लुढ़ियाँ डालनी चाहिए कि वाजिब आप, मैंने उसकी फरमाइश पूरी कर दी। पर जिसकी फरमाइश आपने पूरी की, वो तो ब्लैकमेलर आपकी तस्वीरों को बेच डालता है, वो तो लोगों को मज़े लेने के लिए उसको वायरल कर देता है। तो उसकी खुशी तो आप उसको उस पैमाने में कैसे मापोगे? खुशी तब होती है जब कोई आपकी इज़्ज़त का साझा हो, जब कोई आपकी सलामती के लिए मुतवहश हो, उसे तशवीश हो और आपकी और उसकी इज़्ज़त में कोई कॉमनैलिटी हो। तो जब सिर्फ बदन कॉमन है तो बदन की खूबसूरती वो देखेगा, फिर बाकी लोगों को दिखाएगा। चूँकि ना उसका था, उसने भी उसके हज़ उठाया, मज़ा उसका लिया और लोगों को दिखा दिया। चूँकि जिसने दिखाया उसने अपनी बेकदरी की, अपनी नाकदरी की और अपनी हद से निकला। अगर ये हद से ना कोई लड़की निकले तो ये बेइज्जती कभी ना हो, ये रुसवाई कभी ना हो, ख़ुदकुशी करने का मौका भी कभी ना फिर आए। और इसके साथ जो ज़्यादा बुरा है कि सबके बाप ऐसे नहीं होते कि जो तरदीदें करते फिरें। बहुत से बाप सेंसिटिव होते हैं जिन्हें अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में फेस करना मुश्किल हो जाता है। और चौथा सबसे अहम ये है कि कितने दिन इस बदन को, अभी खूबसूरत है, कल ये बदनुमा हो जाएगा, परसों लटक जाएगा, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, ख़ुद भी देखने को मन नहीं करेगा, किसी को दिखाना भी चाहोगे तो कोई नहीं देखेगा। ये कभी आपने बूढ़ी होती तवाइफ़ों को देखा हो, प्रोस्टिट्यूट्स को देखा हो, तो ज़िंदगी में उनसे मिज़रेबल ज़िंदगी शायद किसी की नहीं होती। उर्दू में, अदब में ये कहा जाता है कि बूढ़े पहलवान की और बूढ़ी तवाइफ़ की दोनों की ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है। पर तवाइफ़ के तो पास बेचने को सिर्फ बदन होता था, दिखाने को। तो जब अब वो नहीं रहा, उसकी वो चमक दमक नहीं रही, उसकी वो सख्ती नहीं रही, तो ज़रा बेवक़्त हो गए। तो अब बाकी जो आप तो उस कैटेगरी में नहीं थे, नॉर्मल लोगों में से थे, नॉर्मल इंसानों में से थे। दुनिया में जो दूसरे मज़हब की लड़कियां भी ये करें, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी की हों, चाहे वो ईसाइयों में से हों, उनकी सोसाइटी में भी इज़्ज़तदार लोग उन बच्चियों को ये अलाउ नहीं करते। उनके यहाँ भी उतना ही रद्द-ए-अमल होता है, उनके यहाँ भी उतनी ही तशवीश होती है कि ज़ाहिर है हर मज़हब एक बाइज़्ज़त मज़हब होता है और अपने पैरोकारों को कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाता है ताकि बाकियों से मुख्तलिफ हों, मजबूत हों, बाइज़्ज़त हों। रुस्वा करने का हर रास्ता मज़हब रोकता है और उसके आखिर पे तो रब बैठा होता है। और अगर रब को नाराज़ कर दिया तो उसको किस मुंह से फिर बाद में जब उससे मुलाकात होगी तो आपकी रूह वहाँ किस तौर पे फेस कर पाएगी। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, गलती सिर्फ़ आपकी अपनी नहीं होती, आपके वालिदैन, आपकी सोसाइटी, आपका कानून, आपका मज़हब, ये पांचों फैक्टर्स हैं जो हमेशा आपके साथ होते हैं। और ये गलती करने से पहले, छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा सोचिएगा कि इसके असरात कहाँ तक जाएंगे और कितना आपको पशेमान करेंगे, कितना परेशान करेंगे और रुसवाई का जो लेवल है कितनी दूर तक जाएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।